हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी ग्रामर के पोर्शन पर कैसे हम कमांड बनाएं, कैसे तैयारी करें। हालांकि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया हुआ है वोकैब पर बनाया हुआ है कि वोकैब पर आप कैसे कमांड बनाएं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रामर पर कैसे कमांड बनाएं। चूँकि आप लोग के मैसेज आते हैं कि सर लिटरेचर पर तो कमांड हो गया है लेकिन जो है ग्रामर पर जो है कमांड नहीं हो पा रहा है, तो ग्रामर पर हम कैसे कमांड बनाएं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के अनुसार एक स्मार्ट तरीके से हम जो है, जैसा कि हम आपके साथ में साझा करते रहते हैं कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन पर हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पोर्शन को कहाँ से तैयार करना है, इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, अगर हम देखें, अगर साड़ी वाइज देखें तो 2001, 2003, 2004, 2005 इस तरीके के जो साल दर साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो ग्रामर के पोर्शन पूछे गए हैं, अलग अलग पोर्शन अगर आप देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन है, टेंस का पोर्शन है, नरेशन का पोर्शन है, वॉइस का पोर्शन है, पंक्चुएशन, कॉमन एरर और कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स कहाँ से पूछे जाते हैं और कितनी मात्रा में इनके क्वेश्चनों की संख्या होती है, तरीके से हम उनको जान करके उस पर उसी तरीके की मेहनत, उतनी ही मेहनत करके हम आराम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यही होता है, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब अगर देखें तो ग्रामर के पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2001 में 11 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 2003 में 4 क्वेश्चन, 2004 में 19 क्वेश्चन, 2005 में 26 क्वेश्चन, 2009 में 10 क्वेश्चन, 2010 में 7 क्वेश्चन, 2013 वाला एग्ज़ाम जो 15 में हुआ था 10 क्वेश्चन, 2011 वाला एग्ज़ाम 2016 में हुआ था तो उसमें हमारे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब टेंस वाले पोर्शन से अगर देखें तो टेंस वाले पोर्शन में 2001 में कोई क्वेश्चन नहीं बना था, 2003 में 4 क्वेश्चन, फिर 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, फिर आगे जो है 12 क्वेश्चन के आसपास में फिर बना था। नरेशन से इसी तरीके से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। ये 2004 वाला पेपर चूँकि ऐसा था कि ग्रामर और वोकैब ज़्यादा इसमें पूछे गए थे, लिटरेचर कम था, तो यहाँ पर 2004 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2005 में 2 क्वेश्चन, फिर 2009 में कोई क्वेश्चन आपके नरेशन से नहीं पूछा गया, 2010 में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो औसत अगर आप देखें तो 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वॉइस में अगर इसी तरीके से देखें तो 2001 में 3 क्वेश्चन, 2003 में जो है 2003 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2004 में भी कोई नहीं पूछा गया, 2005 में 1 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 9 में नहीं पूछा गया, 10 में 6 क्वेश्चन, 13 में 4 क्वेश्चन, 11 वाला एग्ज़ाम 16 में हुआ तो उसमें भी 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अब आप देखें पंक्चुएशन का भी इसी तरीके से 1, 3, 5, 5, 2, 6, 2 इस तरीके से पूछे गए। कॉमन एरर के क्वेश्चन कुछ आए जो साल दर साल इस तरीके से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, मतलब 2001 में कोई क्वेश्चन नहीं, 2003 में 5 क्वेश्चन, 2004 में कोई नहीं, 2005 में 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इस तरीके। कॉम्प्रिहेंशन का 10-10 हर साल 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखें 2001 में 10 क्वेश्चन, 2003 में 10 क्वेश्चन, 2004 में 10 क्वेश्चन, 2005 में 15 क्वेश्चन, 2009 में 10 क्वेश्चन, फिर 2010 में 20 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 5 क्वेश्चन, 2011 वाला एग्ज़ाम 16 में जो हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के, इससे 27 क्वेश्चन पूछे गए 2001 में, 2003 में फिर 27 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2004 में 57 क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये साल ही जो है, इस साल ग्रामर और वोकैब से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद 2005 में 68 क्वेश्चन, चूँकि 2004 का कैंसिल होकर 2005 में एग्ज़ाम हुआ था। 2009 में जो है 34 क्वेश्चन, 2010 में 55 क्वेश्चन, 2013 में 36 क्वेश्चन कुल मिला के ग्रामर के पूछे गए, 2011 में जो है 40 क्वेश्चन। अब चूँकि मैंने 16 वाला एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन ले लिया था, तो मैंने जो 2000 फिर उसके बाद 16 वाले एग्ज़ाम में कितना बना था उसको भी मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया था, उसको आप आगे इंक्लूड कर लीजिए इस तरीके से, जिससे कि आपको और बेहतर क्लियरेंस हो जाएगा। अब आप देखें तो इस तरीके के अगर हम प्रत्येक पोर्शन पर हम कैसे और कहाँ से पढ़ें जिससे कि हमारी तैयारी हो जाए। भाई आप देखिए, जिस पोर्शन पर ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ये ऐसा पोर्शन है जिसको हम पढ़े ही हैं,
बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हमको इस पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन के क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रोनाउन के, वर्ब्स के, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के, इस टाइप के क्वेश्चन। इसको आप किसी भी बुक से, जो भी आपके पास कोई अच्छी बुक हो, मैं तो हमारे पास तो तमाम किताबें थी, मैं उन किताबों की सहारा लिया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो है रेन एंड मार्टिन की किताब आप लीजिए, वो बहुत ऑथेंटिक बुक है। रेन एंड मार्टिन की अंग्रेजी वर्जन में बहुत सारे साथियों को समस्या होती है, आपने बताया था, उसके हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, आप उनको भी लीजिए, लेकिन कोशिश करें अंग्रेजी वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अंग्रेजी के टीचर बनेंगे तो बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी वाले से पढ़िए। लेकिन समझने के लिए अगर नहीं समझ में आता तो आप हिंदी वाला भी ले लीजिए, तो आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के हमको यह ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना है, वो चाहे हमको किसी भी तरीके से करना हो। तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक ले सकते हैं। आप अगर देखें तो एक किताब आती थी कक्षा 9-10 में, एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की, उसकी भी मदद ले सकते हैं। KP ठाकुर की किताब है, ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की किताब थी। इन किताबों को मैंने पढ़ा था, लेकिन आप किसी एक किताब को टारगेट करिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। मैंने परफेक्ट पढ़ा था, लूसेंट पढ़ा था, और भी तमाम कई किताबें, कम से कम 7-8 किताबों को मैंने पढ़ करके जो है फिर अपना नोट्स बनाया हुआ था, फिर जो है मैंने तैयारी करी हुई थी। तो आप बहुत ज़्यादा भटकने का प्रयास मत करिए, एक किताब, कोई अच्छी किताब पकड़ लीजिए, चाहे आप रेन एंड मार्टिन ले लीजिए, KP ठाकुर ले लीजिए, या फिर जो है आप एक्सीलेंट ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए। हालांकि लूसेंट मत नहीं सलाह दूंगा, बहुत लेंदी किताब है, उसको बार बार रिपीटेड कर दिया है। परफेक्ट ले सकते हैं, ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको ले सकते हैं। हालांकि साधारण वो मिलती नहीं है हर जगह पर। तो इस तरीके से आप जो है एक किसी बुक से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन पर आप कमांड बना सकते हैं। टेंस वाले पोर्शन पर इसी बुक से आप बना सकते हैं। टेंस में आप टेंस वाले जो स्पेशल टॉपिक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछते, मतलब उसको तो वैसे भी इजी है, हमारे लिए बहुत टफ की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हमें तैयार करना चाहिए। अभी आगे मैं और एक किताब सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए तब तक। नरेशन वाले पोर्शन बहुत आसान होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मैंने एक मोटी सी किताब है, आप देखें तो मैंने इसको पढ़ा हुआ था, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की जो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब थी, ये दिलीप कुशवाहा सर की थी, जिसको मैंने लिया हुआ था। आप देखें तो इसमें तमाम बहुत सारे क्वेश्चन, ये लगभग बहुत मोटी किताब है, आप एनालाइज कर सकते हैं। इसको मैंने लिया था और इसमें प्रैक्टिस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, मतलब आप एक तरफ से देखेंगे तो टेंस के प्रैक्टिस दिए हुए हैं, फिर नरेशन के प्रैक्टिस दिए हुए हैं, वॉइस के प्रैक्टिस दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है पंक्चुएशन के हैं कि नहीं है मुझे याद नहीं है, जो है उसके बाद कॉमन एरर के प्रैक्टिस हैं, इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं। तो ये हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, चूँकि मैं भी प्रैक्टिस किया हुआ था। जैसे अब जो है वॉइस एंड नरेशन की, तो मैंने इससे प्रैक्टिस करके बिल्कुल कमांड बना लिया था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर हम 1-2 पेपर मतलब 100 क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व कर दिए निगाह में हमारे मतलब पढ़ने के बाद, तो हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। फिर उसकी हम अगर देखें तो वॉइस नरेशन हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, आराम से हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके रेन एंड मार्टिन को आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, जो है टेंस का भी उसी तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो मित्र इस पर बहुत ध्यान देना, एक बार पढ़ोगे अच्छे से तैयार हो, लेकिन पढ़ना जरूर। 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देखें तो 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हो। तो इसको अगर आप 1-2 घंटे मन लगा करके पढ़ देंगे और बीच बीच में सॉल्व कर देंगे तो ये भी काम आपका हो जाएगा। अब कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास एक किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर की। ये देखिए, ये किताब में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की किताब है, इसको आप लीजिए, ये ले लीजिए, इसको मैं सलाह दूंगा, क्योंकि इससे जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हुए, सब के वो पोर्शन इसमें डाले गए हैं और उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस ए सही है बी सही, ऐसा नहीं, उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी दिया गया है कि किस रूल के तहत क्या है। ये सबसे अच्छी चीज़ इस बुक की मुझे लगी। और जब आप इस किताब को आप सॉल्व करोगे ना, तो फिर चाहे तो आप इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आप इस बात को ध्यान रखें। इससे आपका क्या क्या कवर होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएगा, आप उसके बाद जो है टेंस कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका नरेशन कवर हो जाएगा,
वॉइस कवर हो जाएगा। इससे आप जो है ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है कॉमन एरर वाले पोर्शन, इससे बहुत ज़्यादा मतलब मिरर आप कॉमन एरर नाम है इसका, ये भी आपका जो है इससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इस बुक को मैं सॉल्व करने के आपको जो है रिकमेंड करूँगा। अब इस तरीके से अगर आप देखें और इतना करेंगे तो इधर हो जाएगा। 2 घंटे आप डेली ग्रामर वाले पोर्शन पर आप दीजिए, ठीक है। अब बाकी समय आप अपना लिटरेचर और अन्य पर देते रहिए। बस आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब आप बात आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन है। इससे 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको पर डे एक नियम बनाइए। आप कहीं से भी, कोई भी किताब है आपके पास कॉम्प्रिहेंशन की, आप एक पैराग्राफ डेली सॉल्व करिए। एक मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व करिए, पर डे सॉल्व करिए, अपने आदत में ला लीजिए उसको। क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि 10 क्वेश्चन पूछे जाए या 15 क्वेश्चन पूछे जाए या 5 क्वेश्चन पूछे जाए। न्यूनतम 5 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप आधे घंटे, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो है ये भी आसान होता चला जाएगा। और मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़िए, फिर उसके बाद आप फिर पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसको ढूंढने का प्रयास करिए। उसी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड के माध्यम से आप जो है आराम से जो है इसको ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का विषय है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप एक पैराग्राफ जरूर सॉल्व करें पर डे। इस तरीके से आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कमांड जो है ग्रामर वाले पोर्शन पर बन जाएगा। और वोकैब वाले पोर्शन पर जो मैंने वीडियो में पहले, इससे पहले अपलोड हुई वीडियो में मैंने जो बताया है उसको आप फॉलो करिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि दोनों जो है चीज़ों पर आपका अच्छे से कमांड होता चला जाएगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि इन दोनों जो है, जो वोकैब वाला पोर्शन है, जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2-3 घंटे, 2 घंटे आप दीजिए, बाकी पोर्शन आप लिटरेचर पर दीजिए। आप उसके बाद जो है प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से आप मतलब सॉल्व करते चले जाएंगे। साथियों, एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा, उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिनको आप पकड़ बना सकते हैं। जिन टॉपिक पर आप पकड़ नहीं बना सकते उन पर आप बेवजह मेहनत मत करिएगा। और एक बात अपने मन में ध्यान रखिएगा कि आपके पास गलत करने के भी चांसेस हैं। देखिए, आप प्रीवियस ईयर में आप देखें 2021 वाले एग्ज़ाम से पहले अगर आप देखें, सोशल और हिंदी की मेरिट 125 में 120-21 जाती थी। उनके पास गलती करने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखें अंग्रेजी वालों का, तो अंग्रेजी की जो है 105 अगर हम करते हैं तो हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। एक मैक्स टू मैक्स 107-8, इससे ज़्यादा कभी मेरिट नहीं गई है। तो अगर तब भी अगर देखें तो हमारे पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास में हमारे पास गलती करने के चांसेस होते हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है कि लिटरेचर का हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और ग्रामर और वर्ड पावर में स्ट्रेटेजिकली जहाँ पर हम कमांड बना सकते हैं उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करते हुए हम अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपको एक सीट पाने से कोई रोक नहीं सकेगा।